हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स का ब्रह्मास्त्र। हम लोग एवरेजेस कर रहे थे, राइट। हमने कुछ कुछ वेरियस टाइप ऑफ क्वेश्चंस भी किया और लास्ट क्लास में हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को किया था जो कि एग्जाम में आते हैं। आज हम लोग थोड़ा सा लेवल बढ़ाएंगे कुछ क्वेश्चंस का, बाकी कुछ क्वेश्चन सेम रहेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हेडिंग दे देंगे यहाँ पे एवरेजेस का, ठीक है। एवरेजेस। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है, देखते हैं क्या है। कुछ नए कॉन्सेप्ट भी सीखने को मिल सकते हैं क्वेश्चन के थ्रू, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन जो है, द एवरेज ऑफ द एवरेज ऑफ 12 डेटा इज 30 आउट ऑफ विच आउट ऑफ विच फर्स्ट 8 डेटा आर हैविंग एन एवरेज ऑफ आर having an average of 15. Find the average of the rest 4 data. Find the average of rest 4 डेटा। ये क्वेश्चन है, ठीक है। सब लोग इसे कॉपी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो सेम चीज करेंगे जो हम लोग पहले कर रहे थे। एवरेज ऑफ 12 डेटा इज 30। तो यहाँ पे 12 एवरेज का जो डेटा है वो है 30 है। तो मतलब क्या हो गया, ये 12 इंटू 30 सम फाइंड कर लेंगे, ठीक है। सम फाइंड कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा ये, ठीक है। आउट ऑफ विच फर्स्ट 8 डेटा आर हैविंग एवरेज ऑफ 15। जो 8 डेटा है इसमें से उसका एवरेज कितना है, 15 है। तो यहाँ भी हमें सम मिल जाएगा। 8 इंटू 15 कितना होता है यहाँ पे, 8 5 40 एंड 120 यहाँ पे ऐसे। तो पता है क्या करना है, हमें सब्ट्रैक्ट करना है, राइट। तो 0 माइनस 0 0 आएगा, 6 माइनस 2 4 एंड 3 माइनस 2 3 माइनस 1 2, ठीक है। रेस्ट 4 डेटा का एवरेज क्या होगा, ये जो आया है, ये वाला जो है ये 12 डेटा का है, ठीक है। 8 डेटा का 120 है। तो ये जो आया है सम, ये सम आया है, ठीक है। ये जो आता है ये सम आता है, जो हम लोग मल्टीप्लाई करके जो आंसर लिखते हैं वो सम होता है, ठीक है। ये जो सम आया है ये इस 4 डेटा का सम है। तो इसका एवरेज क्या होगा, इस 240 को सम को जब हम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन एट इज 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 60 और यही हमारा एवरेज है 4 डेटा का, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया, समझ में आया। एक चीज, जब हमें एवरेज फाइंड करना होता है तो क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक। ये फॉर्मूला फर्स्ट क्लास में मैंने लिखाया था, फिर मैंने सम का भी लिखाया था। सम का क्या होता है, एवरेज मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। देखो ये सम जो आता है वैसे ही आता है, ठीक है। एवरेज फाइंड करना था तो सम हमें मिल गया 240 एंड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना था 4 4, तो 60 आ गया हमारा डिवाइड करके, ठीक है। क्लियर, इजी था, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सब लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है द मीन weight of 34 स्टूडेंट्स, ठीक है, ये मीन वेट है 34 स्टूडेंट्स का, कितना है, इज 42 kg, इज 42 kg, ओके। इफ वेट ऑफ टीचर इज इंक्लूडेड, इफ weight of teacher is included, the mean rises by 1 kg, the mean rises by 1 kg. Find weight of teacher. Find weight of teacher. ठीक है, ठीक है। देखो ये कैसे होगा। अब सबसे पहले यहाँ पे समझना क्या है कि ये मीन क्या होता है। ये मीन क्या होता है? मीन का मतलब होता है एवरेज, ठीक है। मीन का मतलब क्या होता है? एवरेज होता है। सो ये कोई नया टर्म है लेकिन मीनिंग सेम है, ठीक है। शायद मैंने फर्स्ट से बताया होगा कि एवरेज को ही मीन बोलते हैं। अगर मैंने नहीं बताया हो तो अभी ये समझ लो कि मीन को भी एवरेज कहते हैं। मीन मतलब मिडल वैल्यू, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बोला क्या है, 34 स्टूडेंट्स का वेट है 42। 34 स्टूडेंट्स का जो एवरेज वेट है वो है 42, ठीक। एंड इफ द वेट ऑफ टीचर इज इंक्लूडेड, तो मतलब एक टीचर का वेट यहाँ पे, मतलब एक टीचर भी इंक्लूड हो गया यहाँ पे। सो ये हो गया 35 और वेट कितना हो गया, एंड द मीन राइजेस बाय 1 kg। 1 kg एवरेज बढ़ गया, मतलब यहाँ पे भी +1 हो गया, मतलब यहाँ पे 43 हो गया। अब क्या हम इसे मल्टीप्लाई करके लिखेंगे यहाँ पे और फिर माइनस करेंगे? नहीं। इसीलिए मैंने फर्स्ट क्लास में नहीं, आई थिंक सेकंड क्लास में मैंने बताया था कि जब नंबर्स बड़े हो तो उसे कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। इस वाले को, ये जो यहाँ पे 34 लिखा हुआ है, ठीक है, पहले वाले को उठाकर इस 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 34, ठीक है। और इस 43 को उठा के लास्ट वाले को मल्टीप्लाई कर देंगे इस 1 से, तो ये हो गया कितना, 43। और दोनों को क्या करेंगे हम, प्लस कर देंगे, दैट इज 77। तो जो टीचर का वेट आया है वो कितना है, 77 kg आया है। क्लियर क्लियर क्लियर, ठीक है। फर्स्ट वाले नंबर को उठा के इधर इस साइड पे जितना भी इंक्रीज हुआ है उससे मल्टीप्लाई करो। सिमिलरली नीचे का लास्ट वाला को उठा के इधर वाले 1 से, मतलब जितना इंक्रीज है उससे मल्टीप्लाई करो। तो जरूरी नहीं कि दोनों वन हो, नंबर अलग भी हो सकते हैं, बस दोनों को ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है ठीक है ठीक है। सब इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ये हम लोग मल्टीप्लाई करके भी कर सकते थे लेकिन टाइम टेकिंग हो जाएगा, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करना फिर भारी पड़ सकता है थोड़ा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा ऐसे भी समझ लो कि मान लो कि ना, अगर कोई भी, ठीक है, मान लो 5 स्टूडेंट्स का जो हाइट है उसका एवरेज गिवन है, कितना ले लो, 32 ले लो, ठीक है। एंड एक स्टूडेंट इंक्रीज हो गया तो यहाँ पे 6 हो गया, 6 स्टूडेंट हो गया, और एवरेज क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, एवरेज 30 हो गया यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे +1 हुआ है, यहाँ पे
-2 हुआ है। प्रोसेस अभी भी सेम रहेगा, ठीक है। इस 30 को उठा के इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 31 आ जाएगा, और इस 5 को इस 2 से मल्टीप्लाई तो -10 आएगा, -10, और बीच में तो प्लस रहता है इस तरीके से। तो ये क्या हो गया, 31 प्लस माइनस -10 दैट इज 21 kg। 21 हाइट है, तो ऐसे करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से भी कभी कभी हो सकता है कि स्टूडेंट्स बढ़े या घटे तो एवरेज कम हो सकता है, ठीक है। क्लियर है। 5 स्टूडेंट्स का वेट 32 था, फिर से समझो। 5 स्टूडेंट्स का वेट 32 है, ठीक है। एक स्टूडेंट बाहर से आके ऐड हो गया उसमें, तो स्टूडेंट कितना ऐड हुआ, एक स्टूडेंट ऐड हुआ तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। लेकिन एवरेज क्या हुआ, वो कम हो गया, एवरेज 2 kgs कम हो गया, ठीक है। 2 kgs कम हो गया, तो ये 30 हो गया, क्योंकि यहाँ पे -2 है एवरेज में। तो ये 5 जो है ये यहाँ जाके इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -10 आ जाएगा, प्लस 30 × 1 30, तो यहाँ पे 21 आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से क्लियर है, समझ में आ गया होगा। तो ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। जरूरी नहीं कि 20, जैसे यहाँ पे 20 में प्लस है लेकिन माइनस है, इसको भी आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। अपने नेक्स्ट सम पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, देखो एग्जाम में आया हुआ है और ये थोड़ा हाई लेवल का भी हो सकता है, ठीक है। देखो, a batsman had a certain average of run. A batsman has a certain average of run for his 11 innings. For his 11 innings, ठीक है। 11 innings. In 12th innings, in 12th innings, in 12th innings, he made a score of 100 runs. He made a score of 100 runs, and after that his average, after that his average decreases by 5. Find average of runs. Find average of runs after 12th inning. After 12th innings, ठीक है। तो ये है क्वेश्चन। हाँ ठीक है, ये क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और हाई लेवल सम्स है थोड़ा, ठीक है। इंपॉर्टेंट और हाई लेवल है थोड़ा, ठीक है। क्वेश्चन का लैंग्वेज हाई है थोड़ा, ठीक है। देखो क्या बोला है, अ बैट्समैन हैज अ सर्टेन एवरेज ऑफ रन फॉर हिज 11 इनिंग। 11 इनिंग्स का उसका जो एवरेज रन था वो क्या था हमें नहीं पता, लेकिन कुछ तो था। तो 11 इनिंग्स का हम एवरेज एक्स मान सकते हैं, ठीक है। इन 12th इनिंग में ही मेड अ स्कोर ऑफ 100 रन्स। वो 100 रन्स तो बनाया, लेकिन क्या हुआ, आफ्टर दैट हिज एवरेज डिक्रीजेस बाय 5। उसका जो एवरेज था, जो एक्स हमने माना है एवरेज,
वो 5 कम हो गया, मतलब उसमें से 5 माइनस हो गया, इस तरीका का कुछ। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें कंपैरिजन करें तो यहाँ पे -5 का है चेंज है, और यहाँ पे +1 का चेंज है। ठीक है, तो क्या होगा, कुछ होगा नहीं। देखो 11 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो कि हमने पहले सीखा है, राइट। तो यहाँ हो जाएगा -55 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये जो x-5 है ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से, तो यहाँ पे क्या आएगा, +x-5 ये आएगा। और ये सबका स्कोर कितना था टोटल, उसने कितना बनाया था 12th इनिंग के बाद, 100 रन बनाया था। तो ये हमारा बन गया इक्वेशन। ठीक है, ये हमारा बन गया इक्वेशन। तो देखो -85 -5 कितना होता है, पहले तो x ले लो, यहाँ पे आ जाएगा -60 = 100। ठीक है, तो x = 100 -60 के उस तरह जाके +60 हो जाएगा, तो जो x का वैल्यू आएगा वो आ जाएगा 160। ये हमारा आंसर नहीं है लेकिन, ठीक है, ये हमारा आंसर नहीं, हमें x फाइंड करने को नहीं कहा गया था, हमें क्या कहा गया था, फाइंड एवरेज ऑफ रन्स आफ्टर 12th इनिंग। 12th इनिंग के बाद उसका रन क्या था, 12th इनिंग्स के बाद उसका रन ये था x-5, तो x-5 उसका रन था, तो x कितना है हमारा 160 है, -5 155 उसका रन था, एवरेज रन था आफ्टर 12th इनिंग। ठीक है, 11th इनिंग में उसका कुछ सडन एवरेज था, हमें नहीं पता, तो हमने 11th इनिंग का x मान लिया एवरेज। ठीक है, इन 12th इनिंग ही मेड अ स्कोर ऑफ 100 रन्स, उसने 100 रन्स का स्कोर बनाया, लेकिन आफ्टर दैट हिज एवरेज डिक्रीजेस बाय 5, उसका एवरेज जो था वो -5 हो गया, तो जो हमारा एवरेज था वो -5 हो गया, x-5 हो गया 12th इनिंग में। यहाँ पे +1 का है, यहाँ पे -5 का है, तो फर्स्ट वाले को उठाएंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, मैंने सिखाया था, तो यहाँ पे आएगा -55, और ये इससे मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो यहाँ पे आ जाएगा +x-5, और ये पूरा 100 के बराबर है क्योंकि उसने 100 रन स्कोर किया था। ठीक है, तो यहाँ पे तो x सेम एज इट इज रहेगा, तो ये -55 -5 माइनस माइनस प्लस हो गया, तो फिर 60 हो गया, लेकिन साइन माइनस का रहेगा। ठीक है, इज टू 100, तो x इक्वल्स टू 100 -60 उधर जाके +60 हो जाएगा, तो ये आ गया 160। लेकिन एवरेज ऑफ रन आफ्टर 12th इनिंग, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, 12th इनिंग के बाद उसका एवरेज रन क्या था वो फाइंड करना था, तो 160 मतलब 12th इनिंग के बाद एवरेज का ये था x-5, तो x-5 मतलब 160 -5, क्योंकि x का वैल्यू 160 है यहाँ पे। ठीक है, और माइनस है तो 150, इसका आंसर आ गया। क्लियर 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 क्लियर। ठीक है, अच्छा समझा ये, है ना। अब आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन मिला, ये भी थोड़ा हाई लेवल हो सकता है। ठीक है, देखो क्वेश्चन, द एवरेज टेम्परेचर, ये TEMP डॉट मतलब टेम्परेचर, ये AVG डॉट मतलब एवरेज। ठीक है, द एवरेज टेम्परेचर ऑफ Delhi is Delhi in first 4 days of June 2017 was 52 degree, was 52 degree. ठीक है, the average of second, third, fourth and fifth day, the average of second, third, fourth and fifth days
was 55 degree, was 55 degree. ठीक है. If the temperature of first and fifth day, if temperature of first and fifth day are नहीं अबे where in ratio 5:7, then what was the temperature on Delhi? Then what was the temperature on 5th June 2017. ठीक है, ये क्वेश्चन है. तो सब लोग इसको सॉल्व करेंगे. पहले तो क्वेश्चन कॉपी करेंगे क्योंकि बहुत ही ट्रेंडिंग क्वेश्चन है ये. ठीक है, ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलता है एग्जाम में. ये भी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है. ठीक है, ये भी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो देखो कैसे होगा ये. बोले फर्स्ट 4 days. फर्स्ट 4 days मतलब 1 2 3 4. तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ कितना था? 52 था ना. 52 4 दिन है. 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आ जाएगा 208. ठीक है, 4 2 8 और 4 5 20. ठीक है, फिर क्या बोले? सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ डेज. सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ. ठीक है, इज इक्वल्स टू कितना है? 55 इंटू 4. तो ये आ जाएगा कितना? 20 मतलब 220 आ जाएगा यहाँ पे. 4 5 20, 4 5 22. ठीक है, क्लियर इतना. अब देखो सेकेंड, थर्ड, फोर्थ. ठीक है, अगर नहीं दिख रहा है तो इससे हम लोग ब्लैक से कैंसिल कर देंगे. सेकेंड कट गया, थर्ड कट गया, फोर्थ कट गया. बचा क्या? 1 and 5th. फर्स्ट बचा, फिफ्थ बचा. ठीक है, और यहाँ पे कितना बचा? 12 बचा. ये अच्छा इज इक्वल्स टू यहाँ पे ये दोनों को माइनस करके यहाँ पे 12 बचा. ठीक, फर्स्ट एंड फिफ्थ डे वेयर इन 5:7. मतलब जो 1 है वो 5 है, जो फिफ्थ है वो 7 है. मतलब 5:7 ऐसे लिख लो. ठीक है, 5:7. इसका जो रेशियो वो 12 है. ठीक है, तो इसको यहाँ कर लेते हैं. तो 5:7 जो है वो 12 है अगर, तो ये कितना का गैप है यहाँ पे? 2 रेशियो का गैप है. तो 2 रेशियो जो 12 के बराबर है, तो 1 रेशियो कितने के बराबर होगा? 12/2 दैट इज 6. हमें क्या बोला है? ऑन 5th जून फाइंड करना है. 5th जून का रेशियो कितना है? 7 है. और ये इसका था. तो 7 रेशियो का जो होगा वो होगा 42 डिग्री. ये मेरा आंसर हो गया. क्लियर सभी को समझ में आया? एक बार देख लो फिर से. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ का था 52. तो 52 इंटू 4 208 आ गया. ठीक है, एवरेज ऑफ सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ था 55. तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ था 55 इंटू 4 220 आ गया. सेकंड कैंसिल, सेम कैंसिल हो जाएगा ना, कोई मतलब नहीं बनता है. थर्ड कैंसिल, फोर्थ कैंसिल. तो यहाँ पे फर्स्ट बचा, यहाँ पे फिफ्थ बचा और यहाँ पे 12 बचा. बोला था कि फर्स्ट एंड फिफ्थ का जो रेशियो है वो 5:7 में है. तो फर्स्ट जो है 5 है, फिफ्थ जो है वो 7 है. उसका जो दोनों का गैप का जो डिफरेंस है वो 12 है. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी हमने गैप फाइंड किया ना, इसीलिए. तो 5:7 का जो वैल्यू है वो 12 के बराबर है. तो इन दोनों का जो गैप है वो 2 रेशियो का है ना. 5 में 2 ऐड करेंगे तब जाके 7 आएगा. तो 2 रेशियो जो है वो 12 के बराबर है. तो फर्स्ट तो 1 रेशियो 12/2 6 आ गया. तो फिफ्थ जून का बोला था, 5th जून का वैल्यू जो है वो 7 है.
तो 7 रेशियो का वैल्यू 42। क्लियर क्लियर क्लियर। सब लोग इसका समझ रहे हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये सब, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा एवरेज समाप्त, एवरेज खत्म, हमने एवरेज को कंप्लीट कर दिया, ठीक है। आई होप पूरा एवरेज सीखने में आपको बहुत मज़ा आया होगा। नेक्स्ट चैप्टर जो होगा वो भी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वो सस्पेंस रहेगा, ठीक है। तो आपको ये प्रैक्टिस करना है जो भी मैंने यहाँ पे करवाया है। और अगर आज का ये क्वेश्चन, ये सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।